हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में पढ़ा था और उस पर बेस हमने कुछ प्रॉब्लम्स करी थी। ठीक है, इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन 2 थीटा। फाइंड थीटा इफ साइन 2 थीटा equals to sin 60 degree cos 30 degree minus cos 60 degree sin 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। सो देखें, sin 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है और cos 60 1/2 होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये सारी वैल्यूज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देख के लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ √3/2 इंटू √3/2 बिकम 3, 2 इंटू 2 बिकम 4 माइनस 1/4। ठीक है, तो 3/4 में से 1/4 गया, 4 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2/4 दैट इज़ 1/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है और हम ये देखेंगे कि साइन में 1/2 कब आता है। वी नो दैट साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। वी नो दैट साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 30 डिग्री। तो यू कैन से दैट 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थीटा। फाइंड थीटा इफ cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta equals to 1 minus √3 divided by 1 plus √3। ठीक है, cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta equals to 1 minus √3 divided by 1 plus √3। We have to find the value of theta here। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए अपन क्या करें, सबसे पहले तो अपन इसको ऊपर नीचे अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। चलिए करते देखो क्या होता है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos theta is equals to 1 minus √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। चलिए देखें, cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो वी गेट tan थीटा। सेम वे इधर भी cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, sin को cos से डिवाइड करेंगे तो आएगा tan थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस √3 1 प्लस √3। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। सो 1 माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस √3 एंड 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस tan थीटा। इसको सॉल्व करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस √3 से तो वी गेटिंग 1 प्लस √3 माइनस tan थीटा times 1 plus √3 is equals to, now 1 को मल्टीप्लाई किया 1 minus √3 से तो वी आर गेटिंग 1 minus √3। now 1 minus √3 मल्टीप्लाई विथ tan थीटा वी गेटिंग 1 minus √3 tan थीटा। डन। नाउ अब देखें, जो चीज़ कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर दे, 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। नाउ माइनस √3 को अपन इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस √3 और ये माइनस √3 इधर आके प्लस √3 तो 2√3 हो जाएगा। अच्छा, इस माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस √3 को अपन राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इट बिकम 1 प्लस √3 tan थीटा और यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस √3 tan थीटा था
डन। तो यहाँ से अपन टेन टीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 प्लस रूट थ्री, 1 माइनस रूट थ्री। देखो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो 2 रूट थ्री इज इक्वल्स टू 2 टेन टीटा। 2 से 2 कैंसिल अगेन, तो टेन टीटा की वैल्यू रूट थ्री आ रही है, और 10 में रूट थ्री आता है 60 डिग्री पर, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू रूट थ्री, तो टेन 60 इक्वल टू रूट थ्री होता है, तो देयर फोर वी कैन से दैट टीटा शुड बी 60 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी टीटा की वैल्यू निकाल ली, तो आंसर इज 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The next question is, if x equals to 30 degree, if x equals to 30 degree, then verify first sin 3x equal to 3 sin x minus 4 sin क्यूब एक्स। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो यानी पहले अपन लेफ्ट एल एच एस ले लेते हैं, दैट इज साइन 3x। यहाँ पर x की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं, तो साइन 3 इंटू 30 डिग्री, दैट इज साइन 3 इंटू 30 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। देन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू x 30 डिग्री रखने में 1 आ रही है, तो आर एच एस पे भी 1 आनी चाहिए, है ना। देखते हैं आती नहीं आती। आर एच एस लिखा हमने 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। एक्स की जगह क्या पुट करना है हमें, 30 डिग्री पुट करना है, तो 3 साइन एक्स की जगह रख दिया 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। साइन 30 हमारा होता है हाफ, नाउ 4 साइन क्यूब 30 मतलब साइन 30 का क्यूब, और साइन 30 होता है 1/2, तो साइन 30 का क्यूब। सो 3 इंटू 1/2 बिकम 3/2। 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 मिलेगा। ये 8 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, सो 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम ले लिया 2, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1, तो 2/2 दैट इज़ 1। तो एल एच एस भी 1 आ रहा है, आर एच एस भी 1 आ रहा है, तो हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। इसी का सेकंड पार्ट सेम, साइन एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दोबारा हमने क्या किया, एल एच एस लिया, दैट इज साइन एक्स। एक्स की जगह क्या पुट करा हमने, 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। नाउ अब आर एच एस की बात करते हैं। आर एच एस लिया, दैट इज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है, 30 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू 30 हो जाएगा 60, 1 माइनस कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो इट बिकम 1/4, और 1/4 का रूट कितना आएगा, 1/2। सो एल एच एस भी 1/2 आ रहा है, आर एच एस भी 1/2 आ रहा है, सो देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो ये वेरीफाई हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is, here is a triangle
whose two sides are A and B units, whose two sides are A and B units, and the angle between them is theta, and the angle between them is theta. Then ठीक है, हमें ट्राइंगल्स की दो साइड्स पता हैं और उनके बीच का एंगल पता है. Then show that area of the triangle equals to half AB sin theta. ये रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाना है. ठीक है, तो अगर हमें किसी ट्राइंगल्स की दो साइड्स पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो हम उस ट्राइंगल का एरिया बता सकते हैं, दैट इज़ हाफ ए बी साइन थीटा के थ्रू. तो चलिए इसको प्रूव करते हैं. ठीक है, कि ये रिज़ल्ट कैसे आया. तो देखें, ट्राइंगल्स की हमें ये दो साइड्स पता है और ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट होता है. ठीक है, तो उस कंसेप्ट को लगाते हैं. तो हम क्या करते हैं, ये जो दो साइड्स हैं इन दोनों साइड में से किसी एक साइड को आप बेस मान लो. तो लेट से मैंने इस बी को बेस मान लिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ बेस क्या मान लिया बी. अब अगर बेस बी माना है, इसको आपने बेस माना है, तो इस पर हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए होगा. तो ये वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको हमने एच बोल दिया, हाफ बी इंटू एच. लेकिन क्वेश्चन में हमें तो सिर्फ ए गिवन है, बी गिवन है और थीटा गिवन है. एच तो हमने खुद ने बनाया, तो इसलिए हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो देखें कैसे फाइंड आउट करें. तो देखो आपको ये राइटिंग लेट्स से इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी. तो देखो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ए बी डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ए, तो ये ए हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया. अच्छा, और ये एंगल है हमारा, इस एंगल की अपोजिट ये वाली साइड हो गई दैट इज़ एच. तो ये एंगल की अपोजिट वाली साइड है तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रही है, और ये ए जो है वो 90 के अपोजिट है तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी. और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप होता है साइन का. तो अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी डी में साइन थीटा लगाऊं तो बोल सकता हूँ ए डी अपॉन ए बी. ए डी की लेंथ है एच, ए बी कितना है स्मॉल ए. तो यहाँ से हम एच की वैल्यू बता सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एच बिकम ए साइन थीटा. और ये एच की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, तो यानी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बी. एच की जगह क्या पुट कर दूँ मैं, ए साइन थीटा. तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन थीटा. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो हमें ये रिज़ल्ट याद होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये साइड 6 है, ये 8 है और ये बीच का एंगल 30 डिग्री है. तो इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, इसको कंपेयर कर लो. ये ए हो गया, सॉरी ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये थीटा हो गया. फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा. थीटा कितना है 30 डिग्री. ठीक है, नाउ ये हाफ 6 इंटू 8, साइन 30 कितना होता है हाफ होता है. ये 2 से 6 को काटा 3 टाइम्स, 2 से 8 को काटा 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 4 12, तो 12 स्क्वायर यूनिट. तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया हमने बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, दैट इज़ हाफ ए बी साइन थीटा. इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो एंगल होना चाहिए वो दोनों ट्राइंगल की साइड्स के बीच का होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सा भी एंगल हो जाए. चलिए नेक्स्ट करते हैं. सेम वे लेट से हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड ये ए है और ये बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है. ठीक है, इट इज़ ए पैरेललोग्राम. तो इस पैरेललोग्राम का भी एरिया हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. तो इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स दैट इज ए इंटू बी और साइन ऑफ द एंगल साइन थीटा. ये एंगल कौन सा है, दोनों साइड्स के बीच का. तो हाँ, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ए बी साइन थीटा. जो ट्राइंगल का फॉर्मूला देखा हाफ ए बी साइन थीटा, उसमें से हाफ हटा दो तो ये पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा. कंसेप्ट वही रहेगा जैसे अपन ने ट्राइंगल के केस में देखा. ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे अगर मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने की कोशिश करूँ तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट.
तो मैंने क्या किया, इसको बेस मान लिया, अगेन ये बेस हो गया, इनटू हाइट। अब हाइट का मतलब होता है ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस, ये हाइट हो गई, ठीक है, हाफ सॉरी बी इंटू एच। अगेन क्वेश्चन में एच तो गिवन है नहीं, हमें तो ए बी और टीटा गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एच की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी और टीटा। दोबारा से ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें हमने दोबारा साइन टीटा लगा दिया, साइन टीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन टीटा इक्वल्स टू एच बाई ए। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एच इज इक्वल्स टू ए साइन टीटा। यहाँ पे भी एच की जगह क्या पुट कर दो आप, ए साइन टीटा। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, ए बी साइन टीटा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी साइन टीटा। क्लियर? चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज a wire of length 50 centimeter, wire of length 50 centimeter is to be bent in the form of parallelogram of area 50 centimeter square if the angle between the adjacent side, if the angle between the adjacent sides, if the angle between the adjacent sides is 30 degree, then find the dimension of parallelogram. Find the dimension of parallelogram. Then find the dimension of parallelogram. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले दे रखा है एक वायर है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, उसको हमने बैंड करके एक पैरेललोग्राम की शक्ल दी है, ठीक है। मान लेते ये वायर है, लेंथ एल, लेंथ कितनी है इसकी 150 सेंटीमीटर, इसको मोड़ कर हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, इनके बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये साइड स्मॉल ए है, ये साइड स्मॉल बी है, और ठीक है डन। तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला क्या देखा कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ए बी साइन टीटा, ये ए है ये बी है और ये टीटा 30 डिग्री। तो पैरेललोग्राम का एरिया दैट इज़ 50 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ टीटा दैट इज़ 30 डिग्री। साइन 30 हमें मालूम है कितना होता है, हाफ होता है। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 100 हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, दूसरा हमसे ये भी कहा गया था कि ये जो वायर है उसी से आपने ये पैरेललोग्राम बनाया, तो यानी पैरेललोग्राम की जो बाउंड्रीज़ हैं उनका सम करेंगे तो 150 आना चाहिए। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो पेरीमीटर क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इज द पेरीमीटर और द लेंथ ऑफ द वायर विच इज इक्वल्स टू 150। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 75। तो हमें सोचना है ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 100 होता हो और उनका एडिशन 75 होता हो। अब चाहो तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो और चाहो तो ऐसे ही सोच सकते हैं अपन, ठीक है। कैसे सोचें कि दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 100 हो और एडिशन 75 हो, ठीक। सो
100 और 75, ठीक। तो 50 सेंटीमीटर, सॉरी, लेंथ ऑफ द वायर 50 सेंटीमीटर दे रखी थी अपन को, 150 नहीं 50, तो इट इज़ 50, सो इट इज़ 25, डन। लेंथ ऑफ द वायर 50 थी, नॉट 150, तो 50 कर लिया यहाँ पे, 2a + 2b = 50, 2 से डिवाइड कर दिया तो a + b = 25। नाउ वी हैव टू थिंक टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 100 हो और एडिशन 25। साफ साफ समझ में आ रहा है, 20 और 5, 20 + 5 25, और 20 × 5 दैट इज़ 100। तो यानी जो डायमेंशंस हो जाएंगी वो 20,5 हो जाएंगी। क्लियर? तो दीज आर द डायमेंशंस। हमसे डायमेंशंस ही पूछी गई थी, डायमेंशंस का मतलब द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक सर्कल गिवन है, उसके अंदर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, और सर्कल का रेडियस लेट्स से 7 गिवन है। फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है हमें ABC, इसकी हमें साइड के बारे में बताना है कि इसकी साइड क्या होगी, ठीक है। सर्कल का रेडियस कितना गिवन है हमें, 7 गिवन है। चलिए करते हैं। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर है O, डन। अच्छा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यानी ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। मैंने क्या किया, B को O से कनेक्ट कर दिया और O को C से कनेक्ट कर दिया। क्लास 9th के अंदर हमने थ्योरम पढ़ी थी, ये एक आर्क है, दिस इज एन आर्क। ये आर्क सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है और यही आर्क रिमेनिंग पार्ट पे भी कुछ एंगल बना रहा है। तो हमने पढ़ा था कि ये जो एंगल होगा इसका डबल जस्ट सेंटर पे बनेगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर? दिस एंगल इज 120 डिग्री। और फिर हमने क्या किया, ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। वाई? बिकॉज द साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें से ये 120 हो चुका तो बचा 60। तो 60 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब मैंने क्या किया, इस O से परपेंडिकुलर डाला और हमने ये भी थ्योरम पढ़ी है कि जैसे ही ये कोड है सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो, तो यानी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इसको। सो ये रेडियस R है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 7, और ये हम निकाल लें तो हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का पता चल सकता है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, दिस साइड, लेट्स इस पॉइंट को D नाम दे दिया। तो हमें BD की लेंथ निकालनी है। तो इस एंगल 30 डिग्री के लिए BD कौन है, पास वाली साइड, तो बेस हुआ, और ये R कौन है, 90 के अपोजिट, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर cos 30 लगाएं, cos 30 कौन से ट्राइंगल में, OBD में। OBD में हमने cos 30 लगाया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज BD अपॉन OB। cos 30 कितना होता है, √3/2। BD निकालना है, OB कितना है, 7। तो यानी BD की लेंथ आ गई 7√3/2। अब BD आ गया है तो BD और CD बराबर हैं, तो और BC को हम ट्वाइस ऑफ BD भी बोल सकते हैं। तो BC इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ BD, तो 2 टाइम्स ऑफ 7√3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 7√3। तो BC = 7√3। तो यानी ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड आ गई हमारे पास 7√3। क्लियर? एक बार फिर से देख लें करा क्या हमने। क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन था 7 और हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालनी थी, डन। तो देखो यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पे 60 डिग्री है और सेंटर पे डबल बनता है, दैट इज़ 120। ये दोनों रेडियस के बराबर थे तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो 180 में से 120 तो ये हो चुका, बचा 60,
तो 60 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 30 30। सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर इस ट्राइंगल को देखा OBD को, तो OBD में 30 डिग्री के लिए ये पास वाली साइड है तो बेस हुआ, और ये R 90 के अपोजिट हुआ तो हाइपोटेन्यूज हुआ। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप होता है कॉस का, तो कॉस 30 लगाया हमने, BD अपॉन OB लगा दिया। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, BD की जगह BD रखा, OB को हमने क्या लिखा, दैट इज़ रेडियस, दैट इज़ 7। तो BD की लेंथ निकल आई 7√3/2। BD का डबल करेंगे तो हमें BC मिल जाएगा, तो दैट इज़ 7√3। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। Next question is the smallest positive value of x. The smallest positive value of x satisfying 3 into 3 raised to the power sin square x, sorry, okay. The question is, if sin θ1 plus sin θ2 plus sin θ3 equals to 3, then find the value of cos θ1 plus cos θ2 plus cos θ3। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 की वैल्यू 3 है, तो cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, देखिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि जो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है +1 होती है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमें 3 लाना है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 ही रख सकते हैं अपन, तो इसको मैक्सिमम 1 रख सकते हो, इसको भी मैक्सिमम 1 मैक्सिमम 1, तो 1 रखोगे तो ही 1 + 1 + 1 इक्वल टू तभी 3 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि sin θ1 sin θ2 sin θ3 का सम अगर आपको 3 लाना है तो इसकी वैल्यू आपको 1 माननी पड़ेगी, इसकी वैल्यू भी 1 माननी पड़ेगी और इसकी वैल्यू भी 1 माननी पड़ेगी, तभी आप 3 ला सकते हो, अदरवाइज़ 3 हम नहीं ला पाएंगे। तो अब अगर इसको मुझे 1 लाना है तो साइन में 1 कब आता है, 90 डिग्री पर, तो इसका मतलब हुआ कि θ1 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। साइन θ2 1 कब आता है, अगेन 90 डिग्री पर, तो इसका मतलब है θ2 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो गई। सेम वे θ3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। सो θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू θ3 ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, तो अगर सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो हमसे पूछा जा रहा था cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3 की वैल्यू बताओ, तो θ1 की जगह 90 डिग्री रख दो तो cos 90 डिग्री, θ2 की जगह भी 90 डिग्री cos 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If sin 2 multiply with 2/1 multiply with 3/2 multiply with 4/3 multiply with and so on, x minus 1 divided by x minus 2 is equals to
1, ठीक है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 100 है, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 100, देन द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर आप इस चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो यानी जो कटने की जो प्रोसेस है, ठीक है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहा है, इस तरह से इसका न्यूमरेटर नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहा है, तो ये प्रोसेस इस तरह से कैंसिल होती जाएगी, ये प्रोसेस चलती जाएगी इस तरह से। तो फाइनली एक तो 1 बचेगा और एक x माइनस 1 बचेगा, ठीक है, बस यही बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी गेट साइन 2 ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो साइन में 1 कब आता है, 90 डिग्री पर, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 है इट शुड बी 90 डिग्री। तो यू कैन से दैट x माइनस 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 45, और माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा तो इट बिकम 46। द वैल्यू ऑफ x शुड बी 46, द आंसर इज 46। ठीक है, तो ये आज कुछ क्वेश्चंस करें विच आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। थैंक यू।